नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले जो एक सप्ताह है उसके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एकदम फटाफट रिवीजन के तौर पर डील करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले एक सप्ताह में हमने क्या क्या क्वेश्चंस को डील किया। इसमें हम लोग टोटल 60 क्वेश्चंस को ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज आज का मोटिवेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, यानी कि खुद में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। ये इसका मोटिवेशन है। ठीक है, तो आज ये मोटिवेशन आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो देखिए, रबी फसल कौन सा नहीं था? तो चावल नहीं था, बाकी सब रबी फसल है। व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किसने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक का चौथा संस्करण लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होगा कि बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरा पर आई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दिया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, हाल ही में किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत के द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य जो है ये 2040 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 2040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मापदंडों का अनुपालन न करने के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है आईसीआईसीआई एंड कोटक महिंद्रा बैंक पर। ठीक है, यानी कि अगर उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। आरबीआई के गाइडलाइंस यही कहता है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। होप इनिशिएटिव जो है ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पंजाब सरकार। ठीक है, भगवत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तो ये तमिलनाडु में पाया गया है पहला वायरस। ठीक है, और ये मछलियों से होने वाला वायरस है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में 20 अक्टूबर को भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसने किया? तो ये नन अदर देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रैपिड एक्स का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 3 टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन का मंजूरी दिया है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आरईसी लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आरईसी लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट अभी राज्य सरकारों को, यह अमेरिका नहीं होगा, राज्य सरकारों को अभी ये क्या है, निर्देश दिया है कि आप अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे जिला अधिकारी नियुक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अधिनियम अभियान शुरू किया गया है? तो एंटी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैंपेन विल बी स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? तो ये किया है दोडो गांव, भारत में, जो कि भारत के गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, दोडो गांव। ठीक है, दोडो गांव ये कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर को वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। 17 अक्टूबर को किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी विदेश मंत्री वियतनाम के दौरे पर थे, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, वियतनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संगठित साइबर अपराध का भांडाफोड़ करने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑपरेशन चक्र 2 किससे संबंधित है? तो ये सीबीआई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और प्रवीण सूद अभी सीबीआई के डायरेक्टर जनरल है, हेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो ये उच्च स्तरीय पैनल जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मक्का मिशन योजना के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगी, ऐसा निर्णय लिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, नवीन पटनायक सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो सब सारे उड़ीसा पे है। रथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा वो सब वहीं पे मनाया जाता है। रज पर्व, उड़ीसा का पर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपको याद होगा कि 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे और डिप्टी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग के योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का जो लक्ष्य है ये रखा है 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 2024। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाल ही में यूरोपीय यूनियन और यहाँ पे यूरोपीय कमीशंस ने डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया है मेटा और टिकटॉक को। आपको मालूम होगा कि हमास और इजराइल के बीच में अभी युद्ध जो चल रहा है उसमें इन लोगों के द्वारा कुछ फेक न्यूज़ फैलाने का ही आरोप लगा है। तो इस पे इन लोगों ने नोटिस भेजा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेटा और टिकटॉक। मेटा किसका पेरेंट कंपनी है? तो फेसबुक का ही दूसरा अभी नाम हो गया। और उसके बाद टिकटॉक आप लोग जानते हैं चाइनीज़ कंपनी जो कि भारत में बैंड है। ठीक है, बैन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CBSE के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, CBSE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी बाघा सीमा पर 418 मीटर की राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? सबसे बड़ा झंडा जो है ये नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नितिन गडकरी एट प्रेजेंट भारत के सड़क एंड परिवहन मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है युवा संगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, युवा संगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र के न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट जो कि खबरों में देखा गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये अभी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर है ट्राइडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैली धूमकेतु को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विच कॉमेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ओरियोनिड मेट्योर शावर? तो ये हैलीज कॉमेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष के उत्पादन का पैटर्न क्या रहा? यानी कि बढ़ा है कि घटा है, ये आपसे पूछा है। तो ये थोड़ा बढ़ा है, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो आयुर्वेद दिवस 2000 विषय का थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीती है उन्नति हुडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उन्नति हुडा मास्टर्स चैंपियंस, अबू धाबी मास्टर चैंपियंस जीती है। यहाँ पे देखिए, किस सैन्य मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उधमपुर सैन्य स्टेशंस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी ये शहीद उनका कैप्टन क्या नाम है, उनके नाम पे कर दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल के अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इनको अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल के अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंचते हैं। हैदराबाद ई प्रिक्स फार्मूला ई रेस का दूसरा संस्करण किस वर्ष लागू किया जाएगा? किस वर्ष होगा? तो ये 2024 में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 2024। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 22 अक्टूबर 2023 को अपना पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में सर बॉबी चार्ल्टन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये एक महान फुटबॉलर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महान फुटबॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद समावेशी कार्यक्रम के लिए जॉब कोच के लिए एक साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय कॉर्पोरेट मामले संसाधन के द्वारा इसका ये MOU पे साइन किया गया है जॉब कोच के लिए। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बना है शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, शुभमन गिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में एंथोरियम महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? अभी एंथोरियम महोत्सव ये सुर्खियों में था, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहाँ पे ये मिजो जो जनजाति है उसके द्वारा अपने संस्कृति को पेश करने का यह एक बड़ा मंच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाल ही में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 निम्नलिखित में से किस देश के बीच शुरू हुआ? तो हरिमाऊ शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भारत और मलेशिया, हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में एशिया पैरा गेम्स 2023 जो कि चीन के होंगजाओ में शुरू हुआ, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो
तो उद्घाटन समारोह में जो पैरा गेम्स हो रहा है इसमें ध्वजवाह कौन थे? तो पारुल पारुल परमार और अमित सरोहा, ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोनों, ए एंड बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का आयोजन भारत टेक्स 2024 का मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये कब शुरू होगा? तो 2024 में होगा। ठीक है, 4 दिवसीय होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फरवरी में होगा, 4 दिवसीय। ठीक है, तो भारत टेक्स ये कपड़े का सबसे बड़ा मेला होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा का परियोजना का शुरू किया है? तो हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना जो है ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा शुरू किया गया है। हार्टलैंड त्रिपुरा, इसमें युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा विभिन्न सेंटरों के माध्यम से। ठीक है, और उन्हें रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट। ठीक है, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है, ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में चक्रवात हमून चर्चा में रहा है, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो हमून जो है ये ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, और अभी जो तेज चक्रवात जो आया था, इसका नाम कौन किया है? तो ये भारत के द्वारा दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, चक्रवात तेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो नन अदर देन राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको मालूम होगा कि उदय कोटक जी जो संस्थापक है कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने अपना पद से रिजाइन कर दिया और अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा अशोक वासवानी जी को कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अशोक वासवानी। 3 साल के लिए इनका नियुक्ति हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीज़ा देने की मंजूरी दी है? तो ये नन अदर देन श्रीलंका है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कोरोना काल से बहुत ही डाउन हो गया है। आप लोग को सभी मालूम होगा कि बहुत ही गंभीर स्थिति से श्रीलंका इस वक्त अभी गुजर रहा है। तो अपना जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बूस्टअप करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया है। भारत के और अन्य 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त में पर्यटन वीज़ा देने का मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ गोवा में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर थे तब। ठीक है, तो 37वां संस्करण राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण इस बार हो रहा है, 26 अक्टूबर से शुरू हुआ गोवा में। ठीक है, और उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित करने के लिए किस 2 देशों के बीच एक सहयोग ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? तो ये दिया गया है भारत और जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर, भारत और जापान के बीच एमओसी साइन हुआ है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जापान के अभी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, ये सब तो आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। हाल ही में किस तारीख को जम्मू एंड कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 76वां विलय दिवस।
ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी दिन हरि सिंह जो है वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने विलय दिवस पर साइन विलय जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ था 26 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। हाल ही में किस सरकार में शहरी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन की गई है? किस शहर में? तो ये जो सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन का राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के गृह मंत्री और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है और इनको नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है, ये दिया गया है अशोक गाडगिल जी को और शुभ्रा सुरेश जी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इन दोनों को मिला है। ठीक है, इन दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। इस वर्ष विश्व पोलियो दिवस का थीम क्या था? तो ये थीम था माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, यानी कि हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा, आपको मालूम होगा कि भारत के केंद्रीय मतलब ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, जो कि कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। और ये जो आदि महोत्सव है, ये शुरू किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाल ही में किसने मलयालम में नीलावू कुडीचा सिंहांगुल शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है, जिसका अनुवाद है लायंस डैट ड्रंक द मूनलाइट के रूप में किया गया है? तो ये नन अदर देन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक उनका आत्मकथा है, नीलावू कुडीचा सिमहंगल, इसे याद कर लीजिएगा, लायंस डेट ड्रंक्स द मूनलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एस सोमनाथ। ये किस पे प्रेरित होकर लिखा गया है? तो चंद्रयान 3 का सक्सेस स्टोरीज है ये। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने नीलवांडे बांध का जल पूजन किया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नीलवांडे बांध, आपको मालूम है, महाराष्ट्र के दौरे पर भारत गए थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो वहीं पे नीलवांडे बांध का जल पूजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, महाराष्ट्र में नीलवांडे बांध स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? तो ये किया है जापान और अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया किया है, और ताकि नॉर्थ कोरिया का हमला का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो ये जो विशन सिंह बेदी है, इनका संबंध ये क्रिकेट से था, और इनको स्पिनर स्पिनर का सरदार भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और ये भारत टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यह याद कर लीजिएगा, विशन सिंह बेदी। और इनका दिल्ली में निधन हो गया 77 वर्ष की आयु में। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये रहा फ्रेंड्स पिछले एक सप्ताह का हम लोग रिवीजन करंट अफेयर्स का, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।